कुछ बात कर लेते हैं हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसके इजलास में अब वाज़ेह कर दिया गया कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और इनका इनेकाद पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इलेक्शन से मुताल्लिक किसी किस्म के इबहाम की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन के दिन तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। बलूचिस्तान और KPK में हालात नॉर्मल नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं। KP और बलूचिस्तान के IGs ने उम्मीदवारों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपके वक्त का। सर, ये कल जैसे इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से बात हो रही थी तो फिर लोगों को ये शक पड़ गया कि शायद इलेक्शन के हवाले से कोई मामला डिले में न चले जाएं। अब हमने बलूचिस्तान में भी हालात की ख़राबी देखी जिसका जिक्र इजलास में भी हुआ है, तो सर बाकी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल समझा जाए कि इलेक्शन में किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होगी। और ख़ास तौर पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इजाज़त बाद में दी है, तो क्या वहाँ पर इलेक्शन डिले हो जाएंगे? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपके ये जो दहशतगर्दी है या तखरीबकारी है या पोलिंग स्टेशनों पर हंगामाराई के जो मामला हैं, वो हमारे तमाम इदारों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का 2000 किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मामलत के लिए हमारे इदारे, जिसमें तकरीबन 2,80,000 जो अफवाज पाकिस्तान के नौजवान एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए मामूर होंगे। इसी तरह तकरीबन 18,000 से ज़्यादा जो हसास पुलिस स्टेशन है वहाँ रेंजर भी होगी, पुलिस भी उनके साथ ताउन करेगी। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये अक्का-दुक्का तो वारदात होनी है, लेकिन पूरे 8 फरवरी के इंतखाबात पर इज्तिमाई मजमूई तौर पर उसका कोई असर अंदाज नहीं हो सकेंगे और इंतखाबात जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू लेकर शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो अपनी तकरीबी कार्रवाई तो करेंगे। इसमें कमर साहब हमने कराची में भी जो वाक़या यहाँ पर देखा, जिसके बाद थोड़ी कशीदगी यहाँ पर फैली, जिस पर अभी हम देख रहे हैं कि जमातें अपना अपना मौक़िफ़ भी दे रही हैं, तो ये सूरत हाल जो सामने आ रही है, तो इलेक्शन डे पर आपको नहीं लगता कि सिचुएशन जो आम हालात थे या फिर इससे पहले इलेक्शन में जो सिचुएशन रही है उससे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए? ये दरअसल हमारा मुल्क इंतहाई जमहूरी मुल्क तो है, अगर हम जमहूरियत की बुनियाद पर हमारे मुल्क की तश्कील हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये मैंने दुनिया भर के वहाँ इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है, तकरीबन 15-20 ममालिक के, मुझे कहीं पुलिस कोई रेंजर नजर नहीं आई। इवन बांग्लादेश का मैंने इंतखाबात का 2009 में जायजा लिया, आप यकीन करें कि पोलिंग स्टेशन पर 7,000 वोटरों को फैसिलिटी दी गई थी वोट कास्ट करने के लिए, तो वहाँ एक सिपाही खड़ा था बांस की छड़ी लेकर। कोई पुलिस, कोई आर्मी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब थाईलैंड, तमाम दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक है, कहीं भी पुलिस रेंजर नहीं होती पोलिंग स्टेशन पर। इंडोनेशिया में मैं गया, लेकिन यहाँ पे एक अजीब तमाशा बना हुआ है कि जनाब तकरीबन 5 लाख जो है हमारी सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं, पुलिस, रेंजर, आर्मी शामिल करके पोलिंग स्टेशन पर खड़े होते हैं दाएं। दुनिया के सामने एक मजाक बना हुआ है कि ये क्या मामला हो रहा है। आप सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दें। मैंने पूछा कि बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि यह एक पोलिंग स्टेशन पर एक सिपाही खड़ा है, तो ये कोई गड़बड़ी करें? कहते हैं मेरे पास इख्तियारात है, जिस पार्टी के नुमाइंदे ने, किसी वोटर ने आके यहाँ गड़बड़ की तो मैंने उस पार्टी के सरबराह को ही डिस्क्वालीफाई कर देना है। यहाँ तो आप किसी वर्कर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मामला ये है, उसकी डर की खौफ की वजह से सब अपने वर्करों को कंट्रोल किया हुआ है। वर्करों को कंट्रोल करना, जो ये होते हैं खास चेरी ब्लॉसम टाइप के वर्कर, उनको कंट्रोल करना ये पार्टी के सरबराह का फर्ज होता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दी जाए तो वो जो है पार्टी का सरबराह ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सबको मिली आजादी। ये दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है कि 5 लाख फौज खड़ी है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये इसके लिए को रास्ता निकालना चाहिए। और हमने बार बार कमर साहब आप ही बता दें वो रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हमें। बिल्कुल, एक पोलिंग स्टेशन पे फसाद दुनिया के अंदर तस्वर ही नहीं है।
हसास तरीन, हसास, नॉर्मल, ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ही पाकिस्तान में आई है, इसको बाहर निकालें। और इसमें सबसे बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें आप, जैसे कि बांग्लादेश में दिया हुआ है, इंडिया में दिया हुआ है कि वहाँ चीफ इलेक्शन कमीशनर जिस पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ हो उसने कुछ नहीं कहना, उसने पार्टी के सरबराह को डिस्क्वालीफाई कर देना है, तो उसके खौफ की वजह से वो खुद ही उसकी पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कर दें। तो यहाँ तो मामले को नहीं शुतर व्यवहार हो गए हैं। कुंवर साहब, एक यहाँ पर ये सवाल है जिससे हम मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं, मरहलावार रियासतों में या सूबों में उनके इलेक्शन होते रहें। पाकिस्तान में 2 सूबों में एक तो सिचुएशन अमनो अमान की बहुत बेहतर नहीं, दूसरा मौसम की सख्तियों में। तो ये हम नहीं यहाँ कर सकते थे कि बलूचिस्तान और KP में अगले मरहले में इलेक्शन होता, पंजाब और सिंध में पहले मरहले में इलेक्शन होता? क्या ऐसा हमारे यहाँ मुमकिन नहीं हो सकता था? ये बात सही फरमाई आपने मुद्दसा साहब, आपने पूरा इलेक्शन को कवर किया हुआ है, हमेशा कवर करते आप आए हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि आप कानून में तरमीम करें, कानून तरमीम करने नहीं इन्होंने। उसमें ये कहे कि मरहलावार इलेक्शन करवा दे, जैसे इंडिया में होते हैं। इंडिया में सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ सूबे हैं, उनके यहाँ होती है यूनियन स्टेट, तो वहाँ बाकायदा इंतखाबात होते रहते हैं। आप एक सूबे करवा दें, दूसरे सूबे में करवा दें। और एक हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुई है कि 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे का पोलिंग और इसके बाद रात के 10-11 बजे तो उसका रिजल्ट। ये भी पाकिस्तान 12.5 करोड़ 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, इसलिए 25 करोड़ की आबादी है। तो आप इसको मरहलावार इलेक्शन करवा दें, जैसे इंडिया में तो मरहलावार इलेक्शन को 30 दिन तक इंतखाबात होते हैं, 30 डेज, और वो सारा जो रिजल्ट होता है वो सीज कर देते हैं, लॉक में बंद कर जाते हैं। इसके बाद वहाँ काउंटिंग होती रहती है पूरे 1 महीने तक। अब इसके बाद रिजल्ट सामने आता है। यहाँ अगर 2 घंटे भी लेट हो जाए तो बस फिर एक नया मीडिया में आ जाता है कि जनाब टेम्परिंग हो रही है, उसके अंदर यहाँ तो फॉर्म 45 ही गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो पता लगता है जनाब जो ऑफिसर मौजूद थे उनके मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, वो नताइज रात तक जमा नहीं करा सके हैं। यहाँ तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती हम अभी तक इतने पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं। हाँ, ये पुराना निज़ाम खत्म करना है। अब आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई आ रही हो, बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की गवर्नमेंट आ जाए तो वो उसके बारे में कोई नया कानून साजी करें। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर रही है, इसमें तो कोई 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिंपल मेजॉरिटी में ही आपकी कानून साजी हो जाएगी ना। उसके अंदर ये सारे रास्ता को पूरा मरहलावार इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो सूबे ठीक है, 28 सूबे हैं, हमारे यहाँ तो अभी तक 75 साल से 4 सूबों के लिए कर रहे हैं। देखते हैं आगे आने वाली हुकूमत इस बारे में सोचती है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है कि इलेक्शन के अमल को आसान कर दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके नताइज जो हैं वो एक्यूरेटली। एक बात कुंवर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त की और वो ये है कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर लाखों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बाहर खड़े होते हैं पोलिंग स्टेशनों में, और फिर भी मसाइल और नताइज पे बहुत ज़्यादा धांधली का शोर मच रहा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।